तो दोस्तों डीएलएफ ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2716 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 1975 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1643 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 17 से 18% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप लगभग 40% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि डीएलएफ के जो बिजनेस होते हैं वो आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें बड़ी गिरावट कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिला ही है। जबकि इसी प्रकार के बिजनेस ओबराय रियलिटी के भी है और शोभा डेवलपर्स के भी हैं, तो उनके रेवेन्यू इस क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे देखें तो डीएलएफ के जो रेवेन्यू है वो गिरते हुए देखने को मिले। खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2465 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1604 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1425 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 762 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 1381 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1180 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इसके पीछे दो एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप कंपनी के एडजस्टमेंट को देखते हैं क्यों कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो उसके पीछे का रीजन पहले तो कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम है। 235 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू फायदा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और दूसरा कंपनी के रीजन है कंपनी के अदर इनकम देखें तो 618 करोड़ आपको देखने को मिले, जबकि पिछले साल 205 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो 600 करोड़ का डिफरेंस, मतलब 400 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। तो वहाँ पे 400 करोड़ का डिफरेंस है, यहाँ पे कंपनी ने 235 करोड़ का एक्स्ट्रा कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि पिछले साल कंपनी को थोड़ा टैक्स के नाम पे भी फायदा हुआ था, जिसकी वजह से पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। तो इसलिए टैक्स को भी हटा देते हैं, एक्सेप्शनल आइटम को भी हटा देते हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल 576 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 809 करोड़ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 515 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ा है। लेकिन याद रखिए इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको अदर इनकम भी है, जो कि आपका 400 करोड़ एक्स्ट्रा है पिछले साल के मुकाबले। तो उसको निकालते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर भी आपको गिरता हुआ ही देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.08 पिछले साल 5.58, अभी देखें तो 4.77 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मेरे हिसाब से तो कमजोरी आप करना चाहेंगे। कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिले, जबकि इस सेगमेंट की हर एक कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे डीएलएफ के रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिला है। और दूसरा कंपनी के प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी गिर रहे हैं, कुछ अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम का सहारा आपको मिलता हुआ देखने को मिला, इसकी वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी के नंबर बहुत ही कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।